जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीजिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश ते करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाके दुख हारी सुख कारी सांची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि होके होते अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि होके होते अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रधिवीरम। आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचु आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। अपनी चर्चा यहाँ पर 158 और 59 नंबर के श्लोक पर कल चली थी, जिसमें से अपन ने देखा कि सबसे पहले तो जो मुनिराज हैं उनका आहार के लिए भी जब वो स्वयं को ऐसा मान रहे हैं कि मेरी ये कमजोरी है, ये तो लेने की इच्छा मेरी कितनी हो रही है, उसमें भी कितनी इच्छा अपनी मान रहे हैं, पर ये जरूरी है। तप बढ़ावन हेतु नहीं तजी पोषते तजी रसन को। क्या कि भैया वो अपने शरीर के लिए ले रहे हैं, शरीर के लिए आहार ले रहे हैं, क्योंकि ये शरीर उन्हें रखना है। किस लिए रखना है? उसमें कोई राग बुद्धि नहीं है, क्योंकि एकमात्र मनुष्य शरीर के माध्यम से ही तप हो सकता है, अन्यथा इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए उनको कहा कि आहार आवश्यक है, परंतु आहार में भी वो अपने लिए खेद व्यक्त ऐसा उनको लग रहा है। और जहाँ पर आहार के लिए उनको खेद लग रहा है, वहाँ अन्य वस्तुओं का जो कि राग की तीव्रता से, राग द्वेष आदि मोह की तीव्रता से जो वस्तुएं संसार की हैं, धनादिक हैं, उनको ग्रहण करने का भाव भी दूर दूर तक तो आ ही नहीं सकता। जो मुनि जिसको अपन ऐलक छुल्लक उसमें पदवी में रख रहे हैं, उनके एक लंगोटी धारी भी अणुव्रत में आता है। तो ऐसे अणुव्रत को भी त्याग कर महाव्रत जिन्होंने अंगीकार किए हैं, उनको
रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता। फिर इसके बाद कहा कि कली काल में चक्रवर्तीपना किसको है, तो वो बोला धूर्त मुनि, जो धूर्त है, जो मात्र खाने के लिए, जो भोजन के लिए या प्रसिद्धि के लिए मुनि वेश धारण कर रहा है, उसे कली काल का चक्रवर्ती कहा है। ऐसा कि भैया जो जो अपनी डिमांड कर रहा है आहार के लिए, जो अच्छे से भोजन कर रहा है पेट भर के, जो भोजन करने के बाद आलस्य ग्रहण कर रहा है, जो स्वयं तो दुखी हो ही रहा है, साथ में अन्य श्रावक को जो दातार है उसको भी दुखी कर रहा है, तो उसको क्या बोला कि वो उसको कलिकाल का चक्रवर्ती कह रहे हैं। वो धूर्त मुनि है, वो वेशी है, नाटकीय है। तो जैसे उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर बोला कि भैया मैंने उस श्रावक के यहाँ आहार कर लिया, जो मुनि ये मान रहा है कि मैंने आहार किया तो वो श्रावक का आज तो पुण्य का उदय था, उसके तो भाग्य खुल गए, ऐसा जो मान रहा है उसे कली काल का चक्रवर्ती कहा। चक्रवर्ती का कार्य है देने का होता है, जो जिसको 6 खंड की विभूतियों से राग नहीं है, निर्लिप्त है, कमल की भांति, कमलनी के पत्ते के भांति, जो जल में रहते हुए भी उसको स्पर्श नहीं करता उसी तो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ वो दे तो कुछ नहीं रहा है, जबकि दातार द्वारा वो ले रहा है भोजन, और तो भी स्वयं को क्या मान रहा है कि भैया मेरे द्वारा उसका पुण्य का उदय आया। उसे कहा कि वो है कलिकाल का चक्रवर्ती। जिस प्रकार कलिकाल खराब है, कलिकाल में बुरी चीजें हैं, उसी प्रकार कलिकाल में जो धूर्त कार्य हो रहे हैं उनको भी कलिकाल के समान बुरा मानना, ऐसा कहा। एक हिंदुओं में बहुत पंक्ति है, एक प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अपन ने भी सुनी होगी कई बार, बीच बीच में मोबाइल में भी आ जाती हैं। वही चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। धर्म की छाँव ना ज्ञान के फल हैं, ऐसे वृक्ष तले बैठा हूँ। हाँ, दुर्मति दुर्जन दम्भी दुरात्मा, लोभी छली क्या बोलूं मैं क्या हूँ। कालिख राख की पतित रूपात की, छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ, ये मान के बैठा है। अंधों में काढ़ा राजा, ये भी सुना है क्या? वही कि भैया बाकी अंधे हैं, उनमें एक कोई काना है आँख से, तो वो अपने आप को राजा मान रहा है। अन्य जो छोटे हैं उनमें थोड़ा सा, उनमें से किसी एक को थोड़ा उनसे अधिक ज्ञान हो गया, उनसे अधिक उसको जानना हो गया, तो वो क्या मान रहा है कि इन छोटों की श्रेणी में खुद को सबसे बड़ा मान रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, उनका भी थॉट है कि भैया कोई थोड़ा सा जानता है तो वो धर्म से विमुख दूर चले जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा और जानता है तो वापस वो अपनी धर्म में वापस आ जाता है। मतलब कि भैया उसने जितना जाना एक एरिया के संबंध में, एक सीमा में बंधकर उसने जितना जाना, वो मान रहा है उस सीमा के अंदर कि मैंने असीमित जान लिया। और सीमा से बाहर निकलकर जब उसने जाना कि मैंने तो भैया अभी कुछ नहीं जाना, तो वापस वो अपनी सीमा के अंदर आ गया। तो क्या कहा कि भैया जानना 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 यदि कर रहे हैं, यदि मात्र क्षयोपशम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो क्षयोपशम तो अपन से भी ज्यादा अन्य जीवों को भी है। वहां पर आत्म बल नहीं हुआ, आत्म ध्यान नहीं हुआ, आत्मा के सन्मुख नहीं गए। और कहें, अगर अमृतचंद्र आचार्य देव की भाषा में कहें
कि आत्म ख्याति नहीं हुई तो इसका मतलब सारा क्षयोपशम अभी कुछ काम का नहीं है। अब आगे के उसमें श्लोक में तो आज के श्लोक में क्या कहेंगे, कर्मों के संबंध में बात करेंगे। देखो क्या बात करेंगे उनकी एक बार अपन हेडिंग देखें तो उन्होंने लिखा कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि। अरे ऐसी इन्होंने भी संसार के उसमें ली कि भैया जीवों को जैसे ना जैसे करके समझ में आए, तो वो कैसे समझ में आएगी, दो तरीकों से। एक तो समझ में आती है, या तो आप उसका अच्छे से पूरा विश्लेषण करो जो कि संभव नहीं बैठता, और या तो ऐसी बात बताओ जो उस व्यक्ति के जीवन के रूटीन में चली आ रही है, उसको रिलेट करके बताओ। तो ये जितनी भी बातें चल रही हैं आचार्य देव अपने जीवन से रिलेट करके बता रहे हैं कि भैया जो अपन कर रहे हैं डेली रूटीन में कार्य, तो वो कार्य वास्तव में सुख कारक है या नहीं, प्रत्यक्ष में क्या दिखाई दे रहा है, दुख दिखाई दे रहा है। तो उसी दुख को व्यक्त करके बता रहे हैं कि कर्म जैसे संसार में जो अवस्था जो प्रवृत्ति चल रही है, कर्म की उस प्रवृत्ति को देख कर भी उससे अलग नहीं होता, कर्मों को शत्रु कहा। देखो अपन श्लोक पढ़ते हैं यहाँ पे पेज नंबर 153 153 और श्लोक नंबर है 160। कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि। हे जीव, तू कर्मों के अधीन होकर राग द्वेष करता है, परंतु उन कर्मों ने तेरा क्या भला किया, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है। आमृष्टम सहजम तव त्रिजगति बोधाधिपत्यम तथा सौख्यम चात्म समुद्भवम विनिहितम निर्मूलता कर्मणा दैन्यात् तद्विहितैस्तुमिन्द्रिय सुखै सप्तप्तये सात्वं यश्चिरयातनाक दशनैर्बद्धस्थितस्तोष्यसि। थोड़ी इसको पढ़ने में गलती हुई है, एक बार ऐसा करते हैं, एक बार मैं पढ़ता हूँ फिर आप एक बार उसी को दोहराना, जिससे अपन शुद्ध उस श्लोक का उच्चारण कर सकें। आमृष्टम सहजम तव त्रिजगति जगति बोधाधिपत्यम यथा तथा सौख्यम चात्म समुद्भवम विनिहितम निर्मूलतः कर्मणा दैन्यात् तद्विहितैस्तुमिन्द्रिय सुखै। मिला हुआ है। दैन्यात् तद्विहितैस्तुमिन्द्रिय सुखै। दैन्यात् मिनेन्द्रिय सुखै संतृप्यसे निस्त्रपा सत्वं यश्चिरयातनाक दशनैर्बद्धस्थितस्तोष्यसि। आगे हिंदी का। जिसने लोक प्रकाशक पर स्वामित्व तुम्हारा लुप्त किया, आत्मोत्पन्न सौख्य को भी उन कर्मों ने निर्मूल किया। अरे दीन उन कर्मज इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट हुआ, कष्ट भोगनी
के बंधन में तू तुष्ट हुआ। पहले जब भाषा थी अपन बोलते थे, अपन ये लिखा है ना कि टोडरमल जी ने देश भाषा में वो सब किया, निरूपण किया, देश भाषा का ग्रंथ लिखा। पहले जो देश भाषा थी वो संस्कृत थी, तो सबको बोलना बहुत आसान था, सरल था, सब एकदम उसके लिए क्या बोलते हैं वो पुरुषार्थी या क्या कहें कि उनके डेली रूटीन में वो भाषा थी। परंतु अब लुप्त तो हो गई है, तो अपन को संस्कृत बहुत कम जगह वैसे बाहर में पढ़ने के लिए आती है। तो शांति जी भाई साहब, शांति जी पाटिल जी हमें पढ़ाते थे, तो वो बोलते थे, सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लेते थे वो, क्या कि उसकी प्रैक्टिस कैसी होती थी। एक तो वो खेल के पहले प्रैक्टिस करता था, एक खेल में जब खेलता था तब, और दूसरी खेल के बाद जो उसकी गलतियां हुई उसकी प्रैक्टिस करता था, तब जाकर उसे क्रिकेट का भगवान ऐसा कहा गया। तो अपन भी संस्कृत का श्लोक 3 बार ना सही परंतु 2 बार प्रवचन के पहले एक बार तो अपन उसको देखें, उच्चारण करें, क्योंकि संस्कृत भाषा अभी सबके परिचित में, अभी बहुत से अपरिचित ही हैं। तो अपन को शब्दों का अगर सही ज्ञान, श्लोक के शब्दों का थोड़ा सही उच्चारण होगा तो उसका अर्थ भी सही से समझ में अपन को आ सकेगा। जैसे एक बार अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि 5 मूर्खों को ढूंढ के लाओ। यहाँ पर जो 5 मूर्ख हैं अपने पूरे नगर में, उनमें से सबसे बड़े 5 मूर्खों को ढूंढ के लाओ। उसने पहले मूर्ख को ढूंढ के लाया, जो क्या कह रहा था कि भैया उसका गाय का चारा ऊपर रखा था छत पे, और तो उसने बोला कि मैं क्यों गाय को ले जाऊं, उसको चारा खाना है, वो ऊपर खुद चढ़ के जाए, ऐसा उसने कहा। ठीक है, वो नसैनी वाली सीढ़ी थी। दूसरे को लाए, दूसरे ने क्या कहा कि भैया मेरे को यदि घर पे रहना है तो घर पे मुझे क्या करना है, वो गोबर के जो कंडे होते हैं वो दीवार पे चिपकाए जाते हैं ना, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो गाय दीवार पे चढ़ के गोबर करे, मेरे को मेहनत नहीं करनी, गंदे हाथ नहीं करने। वो दूसरे प्रकार का मूर्ख। तीसरे प्रकार का मूर्ख कौन था कि तीसरे प्रकार का मूर्ख उसने स्वयं को कहा, क्या कि राजा मैं आपका क्या हूँ, यहाँ पर जो सेनापति हूँ, वो सेनापति था, क्या था वो, दरबारी था, वो जो सबसे ज़्यादा समझदार होता है जिससे सलाह लेते हैं, हाँ वो था। तो उसने कहा कि आपको मेरे से ऐसी सलाह लेनी चाहिए कि भैया राज्य के हित में क्या हो, तो वो सलाह मैं आपको सोच विचार कर दूं, परंतु आप मुझसे क्या कार्य करा रहे हो, मूर्खों को ढूंढने का कार्य करा रहे। तो तीसरे प्रकार का मूर्ख मैं हूं। चौथे प्रकार का मूर्ख उसने कहा कि महाराज मैं आपसे पहले एक वरदान चाहता हूं, आप मुझे एक वादा करो कि मुझे है ना अक्षम्य, मतलब वो क्या अभय का वो दो दान, अभय दान दो कि भैया मुझे आप दंड नहीं दोगे मैं आपको अगर बताऊंगा चौथे प्रकार का मूर्ख। उस राजा ने बोला हाँ भैया ठीक है बताओ, बुद्धिमान है, कुछ तो होगी बात। तो उसने बोला कि चौथे प्रकार के मूर्ख आप हो। क्या कि आपका कार्य क्या है कि प्रजा का हित के बारे में आपको विचार करना कि कहाँ प्रजा का हित हो रहा है, लेकिन आप मुझे क्या कार्य कह रहे हो कि उन मूर्खों को ढूंढ के लाओ। तो चौथे मूर्ख आप हो, आप अपने धर्म से विरुद्ध कार्य कर रहे हो। और पांचवें प्रकार के मूर्ख बताऊंगा, तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप मुझे अभयदान दो। क्या कि पांचवें प्रकार के मूर्ख वो कि जो इस प्रकार की कहानियों में सुनकर इंटरेस्ट लेकर, रुचि लेकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी कहानी आती है क्या, तो वहां पर भी क्या कहा कर्मों ने क्या कहा कि जो कर्म
दुखी दे रहे हैं, प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है कि संसार में रहकर दुख हो रहा है, उन कर्मों में भी जो अपन को अच्छी चीजें मिल गई, साता वेदनीय आ गया और साता में सुख मान रहा है, उसे क्या कहा कि भैया वो मूर्ख है, शत्रु को अपने पास बिठा रहा है। अरे जब पड़ोसियों की भी लड़ाई हो जाती है तो अपन क्या कहते हैं, अरे भाई अब क्या करें, बगल की बगल में रहता है, ऐसे बोलते हैं। और जबकि कर्म संसार में कौन है, अभी जीव है। तो अब वो तो कर्म जब हैगा यहाँ पर तो हमेशा ही होगा, तो कर्म के संबंध में उसको ऐसे विचार नहीं आते हैं। शत्रु रूपी कर्म को भी अपने पास बिठाकर खुश हो रहा है, तो वो उसकी मूर्खता कही, मूढ़ता कही। जैसे कि आपने हाथी को देखा होगा, हाथी को पकड़ लेते हैं तो हाथी पे किसका वश चले, इतना बड़ा इतना विशालकाय जीव, उसको क्या किया जाता है, उसको भोजन नहीं दिया जाता कई दिनों तक, कई हफ्तों कई महीनों तक भोजन नहीं दिया जाता, वो तिलबिला उठता है भूख के कारण, और ऐसी जगह रखा जाता है कि वो कुछ कर भी नहीं सकता। फिर एक कोई आता है और वो रोटी देता है, वो उसको खाता है और वो सोचता है ये भला मानुस है, तो इसी की बात मानना है, यही हमें खाना देगा। तो उसी प्रकार ये जीव की प्रवृत्ति होती है कि पहले तो इसे कई समय तक खाना नहीं दिया, बाद में कर्मों ने, पुण्य कर्म ने एक सूखी रोटी फेंकी, उसने सूखी रोटी खाई, अब वो क्या मान रहा है, ये पुण्य कर्म बहुत अच्छा है, ये हमें खाना देगा। सही बताएं तो 8 कर्म है टोटल, उनमें से 7 कर्मों में दम नहीं है जीव को सुखी और दुखी करने की, मात्र एक मोहनीय कर्म में दम है। अरिहंत परमेष्ठी के कह रहे हैं ना कि भैया 4 घाती कर्मों का नाश हुआ, लेकिन 4 अघाती तो हैं, उन 4 घातियां में मोहनीय कर्म भी है। मोहनीय कर्म का नाश हो गया तो कहीं पर भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती है, इसीलिए अरिहंत परमेष्ठी को भी क्या कहा, सुखी कहा है। तो मेन कारण जो मोहनीय, आप मुझे बताओ कि रामचंद्र जी और सीता जी, लक्ष्मण जी ये वनवास क्यों गए, किसके कारण गए? कर्मों छोड़ो, अभी व्यक्ति बताओ कौन कौन के कारण गए? कई बेचारी फालतू बदनाम है क्या? कर्म नहीं कर्म नहीं, अभी तो आप छोड़ो वो क्या, कि वो मेन कारण था वो मंत्रा, जो कैकेयी के पीछे, सबके पीछे छुपकर जो पूरी वो कार्य कर रही थी। कैकेयी तो बेचारी खुश थी, पहले दिन उसके राज्याभिषेक के पहले जो दिन था उसमें खुश थी वो। ये मंत्रा ने आग लगाई है, क्या कही कि भैया हम तो अब जैसे आपका कार्य कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, कौशल्या की सेवा करेंगे। हैं, किसका पुत्र था वो, राम, कौशल्या, तो भाई वो कौशल्या की सेवा करेंगे, वो राजमाता बन जाएगी। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो अभी भी इस पद पे हूँ और बाद में भी इस पद पे रहूंगी। आप विचार करो, आपका पुत्र है भरत, आपने 3 वर पहले से आपके हैं, मांगो से। ये सारी जो मंत्रा की ये पूरी वो थी, इसने पूरी खिचड़ी बनाई, इससे रामायण हुई। तो ये मंत्रा थी कि भैया छुपकर वार कर रही है लेकिन नजर किसी को नहीं आ रही। ऐसे ही मोहनीय कर्म है कि भैया वो छुपकर वार करेगा, लेकिन जीव की दृष्टि कहाँ जाती है, साता और असाता पे, निमित्तों पे दृष्टि जाती है। तो मोहनीय कर्म मंत्रा है, समझना, वहां पर उसकी गलती है, वो छुपकर वार कर रहा है। कर्मों के 7 कर्मों के पीछे एकमात्र मोहनीय कर्म है, और उसकी इष्ट अनिष्ट की प्रवृत्ति मिट गई, मोहनीय कर्म नस गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीव सुखी हो गया। मोहनीय कर्म के द्वारा ही तो उसने क्या किया है, सब में इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ,
तो एकमात्र मोहनीय कर्म को कहा। अरे दर्शन मोहनीय, श्रद्धा पर अपन को काबू नहीं करता। क्या श्रद्धा नहीं हो पाती दर्शन मोहनीय से? सोने के लिए जो सोना होता है गोल्ड, उसके लिए कितनी अच्छी द्रव्य दृष्टि होती है। डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि सोने का मूल्य हमें पता है, उसके प्रति हमें श्रद्धान है। तो उसी प्रकार जीव आत्मा पूर्ण सुखी है, मैं स्वयं पूर्ण सुखी हूं, ऐसा द्रव्य दृष्टि करने में थोड़ा जोर पड़ रहा है, श्रद्धान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी पूरी दृष्टि कर्मों पर है। अरिहंत ऐसा बोल, एक रत्नखंड श्रावकाचार में अनंत परमेष्टि के संबंध में भी लिखा क्या कि उसमें उनको अभी भी वो वेदनीय कर्म तो है, तो वहां पर भी ये लिखा कि भैया मोहनीय का नाश हो गया है, तो साता और असाता वेदनीय हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यदि साता वेदनीय को भी हम मान लें कि साता वेदनीय है, तो जैसे समुद्र में जहर की एक दो बूंद डाल दें तो पूरा समुद्र जहरीला नहीं हो जाएगा, वैसी साता वेदनीय, साता इतनी सारी है कि असाता की कुछ बूंदें भी पड़ जाएं तो वो भी साता रूप हो जाती हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लिखा है। तो अपन को वही दशा तक जाना है, तो इन कर्मों से दृष्टि हटानी पड़ेगी। देखिए अर्थ देखते हैं अपन। हे जीव, जिस कर्म ने तेरे स्वभावभूत तीन लोक के ज्ञान का स्वामित्वपना नष्ट किया, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने दिया, और जिसने तेरे आत्मजन्य अतीन्द्रिय सुख का मूल से ही नाश किया, फिर भी तू निर्लज्ज होकर दीनता पूर्वक उसी कर्म द्वारा उत्पन्न इंद्रिय सुखों से तृप्त हो रहा है। तू उपवास आदि के कष्ट सहने के बाद मिलने वाले कुत्सित नीरस आहार में ही आजीविका की स्थिरता मानकर संतुष्ट हो रहा है। जैसे नरक के जीव को, नरक नारकी को कहते हैं ना कि उसको तीन लोग, इतनी भूख लग रही है कि तीन लोक का अनाज भी उसकी भूख शांत ना कर पाए, खा ले तो भी शांत ना कर पाए। तो वहां पर क्या कि तीन लोक के अनाज में कुछ नीरस नहीं आएगा क्या? ऐसी भी वस्तु आएगी जो नीरस नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति जिसको बहुत समय से खाने को कुछ नहीं मिला है और बाद में उसको कोई सी भी वस्तु जो नीरस हो, जिसमें कोई रस ना हो, वो खाएगा तो भी उसको कुछ फर्क नहीं है कि कुछ तो मिला खाने के लिए। वैसे ही कर्म क्या कर रहे हैं, इसको अनेक, इतनी बार तो उसने रुलाया, बस एक बार वो सूखा नीरसपना, इसने नीरस सुख उसको दे दिया, और ये जीव क्या मानने लगा, ये कर्म बढ़िया है, लेकिन वास्तव में ये कर्म शत्रु है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। तो ऐसा सुख तो त्यागने योग्य ही होता है। भावार्थ, जिस प्रकार किसी बड़े राजा को उसका कोई बैरी राज्य भ्रष्ट कर दे और वह राजा उसी बैरी द्वारा दिए गए थोड़े से भोजन को दीनता पूर्वक ग्रहण करके प्रसन्न हो, तो उसे निर्लज्ज कहकर धिक्कारते हैं, उसी प्रकार हे जीव, तू अनंत ज्ञान और सुख का स्वामी महान पदार्थ है। कर्म रूपी बैरी ने तेरे ज्ञान और सुख का नाश करके तुझे भ्रष्ट कर दिया है, और तू दीन होकर उन्हीं कर्मों के उदय से उत्पन्न किंचित विषय सुख में संतुष्ट हो रहा है, इसलिए तू निर्लज्ज है, धिक्कारने योग्य है। यदि यहाँ पर भी अपने प्रयोजन के लिए धनादि के पास जाता है, सेठों के पास जा रहा है, मैं तो जब देखता हूँ कि जब कोई सेठ का ऐसा सम्मान हो रहा है कि भैया ये भी एक विद्वान की श्रृंखला में है, क्यों है? क्योंकि इन्होंने इतना इतना दान दिया है, वहाँ पर तो भैया एक ही विचार आता है कि वहाँ पर उस आदमी की इज्जत नहीं है, उसकी आमदनी की इज्जत है। क्या? तो वहाँ पर भैया जिनकी दृष्टि धन पे है,
जिसकी सृष्टि ऐसे संभोग भोग आदि इन सब चीज़ों पर है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? उसके लिए यही कह रहे हैं कि भैया वो जीव पहले कितना दुखी था वो भूल जाता है, और अभी जो उसको एक क्या बोल रहे हैं इल्यूजन हो रहा है जो उसे कि मुझे सुख हो रहा है, वो उसको कह रहे हैं वास्तव में वो भी दुख ही है। तो अपन तो इतने सारे फिल्म स्टार वगैरह, अपन फिल्म स्टार छोड़ो, अपन तो यही देखें कि जिसको साइकिल है उसे बाइक की इच्छा होती है, बाइक में अलग अलग वैरायटी की इच्छा होती है, मुझे कौन सी बाइक चाहिए। आजकल तो और भी खतरनाक बाइक आ गई कि वो आवाज़ कितनी सारी, कितनी सीसी की इंजन होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ों में उसको ब्रांड अलग अलग चाहिए। उसमें भी फिर क्या, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, जिसके पास नैनो है उसे और कुछ चाहिए, वहाँ तक धीरे धीरे करके ऑडी, BMW, फरारी, अलग अलग चीज़ें उसको चाहिए, भोगना है। जिसके पास ये सब है उसे जहाज चाहिए, फ्लाइट चाहिए। तो भैया इसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, इसका जो ड्रीम बोर्ड है वो असीमित है। अभी तो वो वाला ड्रीम है, एक ड्रीम पूरे होने के बाद दूसरा ड्रीम तुरंत उत्पन्न हो जाता है, तुरंत उसे दूसरा बोलो कि ड्रीम बोर्ड बनाए। बहुत चल रहा है कि जो चीज़ चाहिए उसे अपने एक सामने कोई बोर्ड पे चिपकाओ, डेली देखो उसे, डेली सोचो कि भैया ये मेरा ऐसा ड्रीम हाउस होना चाहिए, ऐसी ड्रीम कार होनी चाहिए। तो अपन को वो उसके अनुसार अपनी प्रवृत्ति होती है, आचरण होता है। इच्छा पूर्ति को कह रहे हैं कि इच्छा पूर्ति होती है तो सुख होता है, लेकिन वास्तव में क्या है कि इच्छा जब इच्छाओं से नाता टूटता है, जब इच्छा रुकती है तब जीव सुखी होता है, पूरी होने से सुखी नहीं होता, पूरी होने से वो दूसरी उत्पन्न होती है। देखो अपन आगे पढ़ें। जिस प्रकार उस बैरी द्वारा महाकष्ट से खराब भोजन पाकर भी यदि राजा संतुष्ट हो जाए तो वह अति निंद्य है, उसी प्रकार हे भ्रष्ट मुनि, तुझे कर्मों ने बहुत सुख भी नहीं दिया, परंतु उपवास आदि कष्ट सहने के बाद तुझे गृहस्थ के यहाँ जैसा तैसा आहार मिलता है और तू उसी को अपनी आजीविका की स्थिरता मानकर संतुष्ट हो रहा है, इसलिए तू बहुत निंद्य है। क्या बोल रहे हैं? जैसे पहले एक आप धूम्रपान करने वाले से बोलो कि वो छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, तो वो नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अभी उसमें सुख लग रहा है, सिगरेट में सुख लग रहा है। अरे यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी क्या बोल दिया कि भैया सिगरेट आदि के पैकेट में पहले लगा दो कि इसको पीने से ये इंजूरियस है भैया, हेल्थ के लिए ये बेकार चीज़ है, ये छापा, तो भी आदमी व्यक्ति नहीं रुका। फिर उन्होंने छापा कि इसे पीने से कैंसर हो सकता है, उन्होंने वो छापा तो भी वो नहीं रुका। फिर लास्ट में उन्होंने छापा कि इससे पीने से कैंसर होता है, हो सकता है से होता है लिखा कि कंफर्म है, तो भी वो व्यक्ति नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसको उसमें सुख लग रहा है। आप वो जो मदिरा पान कर रहा है, जो नशे में है, ये बुरी बात है या अच्छी बात है? ये दुख रूप है या सुख रूप है? बताओ भैया, क्या है? दुख रूप है? नहीं, आप शराब पीने वाले से पूछो वो दुख रूप है या सुख रूप है? उसको उसमें सुख लग रहा है तो वो उसका त्याग नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। इसको कर्मों में सुख लग रहा है तो वो कर्मों का त्याग करने में अभी सामर्थ्यवान नहीं है, उस रूप में उसका पुरुषार्थ अभी होगा ही नहीं जब तक उसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए जैसे उस राजा को अपने शत्रु के नाश करने का उपाय करना चाहिए, वैसे तुझे भी कर्मों का नाश करने का उपाय करना चाहिए। विषयासक्त नहीं होना योग्य नहीं है। यहाँ पर क्या कि जब तक उसे पता ही नहीं है कि भैया दुखदायक है, तब तक वो नाश करने में भी प्रवृत्ति नहीं करेगा। अपन तो क्या कह रहे हैं, वही ना कि जिसको स्वर्ग अच्छा लग रहा है,
जो स्वर्ग में सुख मान रहा है तो वो स्वर्ग को एक गति में गिनेगा भी नहीं कि इस गति में दुख है। तो इसीलिए हर जगह स्वर्ग को अच्छा माना है, स्वर्गवास होना ही कहते हैं, नरकवास त्रियंचवास नहीं कहते। हाँ, क्यों? क्योंकि भैया वो स्वर्ग में सुख ही माना हुआ है, ऐसी कल्पना किए हुआ है, लेकिन उस स्वर्ग का भी अपन को त्याग ही करना है, ऐसा आचरण हमारा हमें बनाना है। आगे के केस में क्या कहेंगे कि इंद्रिय सुख के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है। हे मुनि, यदि तुझे इंद्रिय सुख की भी अभिलाषा है तो भी जहाँ विशेष इंद्रिय सुख है उसका विचार कर। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्टुप छंद है, सभी इसको पढ़ेंगे। तृष्णा भोगे सुचिभिक्षो सहस्वात्पं स्वरेवते प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा पेयं भुक्तिं विनाशयेत्। भोग स्वर्ग में जरा ठहर के भिक्षु तुझे उनकी तृष्णा, भोजन तो पकने दे पानी पी क्यों नष्ट क्षुधा करता। क्या कि भैया भोग स्वर्ग में जरा ठहर के भिक्षु तुझे उनकी तृष्णा। हाँ, इतनी इसको तृष्णा है सुख की कि भैया वो इंद्रिय सुख के लिए भी ठहर नहीं सकता, इंतजार नहीं कर सकता। उससे कह रहे हैं कि अभी भोजन बनने में समय है, पकने तो दे उसे जरा, लेकिन उसको उसकी भी सब्र नहीं है। वो पानी पी पी के अपनी भूख पूरी नाश कर लेता है, पूरी भूख अपनी मिटाता है। ये सही तरीका बताया है क्या कि भैया आपको प्यास लग रही है, ये जो रात्रि भोजन वालों को बताओ ये क्या कि अगर लग रही है तो पेट भर के पानी उस समय पी लो। हमें तो यही करते थे, यही बोलते थे जो वहाँ पे थे स्मारक में, तो यही कहते थे कि भैया यदि जिसकी भी अभी ऐसी प्रवृत्ति है, जिसका भी ऐसा आचरण है, उसे अपने यहाँ पानी की कमी नहीं है। आप बोतल भर के पानी पी लो, आपकी अपने आप वो तृष्णा, वो क्षुधा शांत हो जाएगी। तो इसलिए इसमें भी कहा कि जो उसको उसकी वो नहीं है, इंतजार नहीं हो रहा कि मेरे लिए भोजन बन रहा है, वो अपनी पानी पी पी कर ही प्यास बुझा लेता है, ऐसा ये लोलुपी है। देखो क्या कहते हैं अर्थ में, हे भिक्षुक मुनि, यदि तुझे विषय भोगों की चाह है तो थोड़ा सहनशील हो, वे भोग स्वर्गों में हैं। रे मूर्ख, तू पकते हुए भोजन को देखकर जलादि को ही पीकर भोजन का नाश क्यों करता है? ऐसा मत कर। क्या कि मुनि वेश में आकर, जो मुनि प्रवृत्ति में ऐसा भ्रष्टाचार से भरा आचरण जो कर रहे हैं, उनके लिए कहा कि ऐसा भ्रष्ट मत बन। यदि इंद्रिय सुख चाहिए भी है तुझे तो संसार में बहुत प्रसिद्ध है कि वो स्वर्ग में है, तो कम से कम नरक और त्रियंच गति में जाने से अच्छा है स्वर्ग में तू जा। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे स्थान पर होकर, ऐसे पद पे होकर ऐसे कार्य करना निंदनीय है, निगोद का कारण है। यहाँ पर इसके लिए इनको क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, थोड़ा तो ठहर जा, थोड़ा देख ले कि नरक में ना जाए, स्वर्ग में जाए, तो कम से कम इसलिए अपने लिए ऐसा कर, यदि इंद्रिय सुख चाहता है तो। उसमें भी ये बोला, मतलब क्या कह रहे हैं कि इतना भी हम कठोर नहीं बन रहे कि तू भैया आत्मध्यानी कर ले, सीधे उसको ये नहीं बोल रहे। सिगरेट पीने वाले को भी अपन क्या बोलते हैं कि भैया एकदम से नहीं छोड़ पा रहे तो आप दिन में अगर 10 पीते हो, नहीं वो 1 पे भी नहीं आएगा, वो 4 पे आएगा क्या, तो उसको कम करने की कहते हैं अपन कि भैया वो धीरे धीरे कम करो और कम करते करते बिल्कुल छोड़ दो। तो ऐसे मुनिरा यहाँ पर भी क्या उपदेश दे रहे हैं कि धीरे धीरे अगर इंद्रिय सुख की चाह भी है तो इंद्रिय सुख में भी उत्कृष्ट इंद्रिय सुख को भोगो ना, जो सब जगह उच्चता को प्राप्त है, सब जगह अच्छा माना जाता है, ऐसे इंद्रिय सुख को जा।
इतने गंदे नीचे इंद्रिय सुख में जाएगा तो निंदा का ही पात्र बनेगा। भावार्थ, जो महामुनि ज्ञान नेत्रों से पदार्थों का अवलोकन करते हैं, अरे अरे हाँ, पेज पलट गया, ठीक है। भावार्थ, जिस प्रकार किसी बड़े राजा को उसका कोई बैरी, अरे बाप रे, धन्यवाद, ठीक है। भावार्थ, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति भूख लगने पर पकते हुए भोजन को प्रत्यक्ष देखकर भी जब तक भोजन पककर तैयार हो तब तक धैर्य धारण नहीं करता, उतनी देर तक भी भूख सहन नहीं करता और कुछ जलादि पीकर ही भोजन का नाश कर लेता है, क्योंकि भूख समाप्त होने से भोजन का रस खत्म हो जाता है। वैसे विषयों का अभिलाषी यह मूर्ख व्यक्ति धर्म साधन से थोड़े ही काल में स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहाँ विशेष विषय सामग्री मिलेगी, इसका विचार नहीं करता, अर्थात जब तक मनुष्य आयु पूर्ण होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो तब तक धैर्य धारण नहीं करता, इतने काल तक भी इच्छाओं की आकुलता को सहन नहीं करता और यहाँ सदोष भोजन आदि कुछ विषय सेवन करके स्वर्ग सुख का नाश करता है। क्या आगे देखो, आगे तो और ये गाली दी है ये आचार्यों की गाली, क्या रे मूर्ख, तू ऐसा कार्य क्यों करता है? ऐसा मत कर, यदि तुझे भोगों की वांछा ही है तो थोड़े समय धैर्य रख, धर्म साधन कर, तुझे स्वर्ग में बहुत विषय मिलेंगे। यद्यपि विषय अभिलाषा योग्य नहीं है, तथापि यहाँ भ्रष्ट होते हुए जीव को लोभ दिखाकर भ्रष्ट होने से रोकने का प्रयोजन है। शिविर में आप क्यों देते हो गिफ्ट, क्यों देते हो बच्चों को लोभ? धर्म में लगाने। हम भी यहाँ पे आचार्य भी कह रहे कि इतना भ्रष्ट व्यक्ति है तो हम उसे थोड़ा सा तो लोभ दे सकते हैं कि भैया वो थोड़े तो इतने जितने ज़्यादा पाप कर रहा है वो कुछ पापों को मंद करे, अपनी इच्छाओं को थोड़ा रोकने का प्रयत्न करे। इसलिए कहा विषय अभिलाषा के संबंध में। अरे बहुत अच्छा, रे मूर्ख कहा, दिक कहा, क्या जैसे एक बहुत ही अच्छा भजन है, अपने आध्यात्मिक भजनों में आप एक बार दृष्टि डालोगे, खोजोगे तो उसमें है, दिक दिक जीवन समकित बिना, दिक दिक जीवन समकित बिना। दिक दिक मतलब धिक्कार है, ये सजा है पहले की कि दिक कह दिया, धिक्कार है कि भैया इतनी इच्छाओं पे भी अपना कंट्रोल नहीं हो सकता तो उस व्यक्ति पे धिक्कार है। यहाँ धिक कहने का मतलब यही क्या, रे मूर्ख कहने का मतलब धिक ही है। अरे भाई थोड़ा सा तो प्रयत्न, अगर इंद्रिय सुख का भी अभिलाषी बनना है तो ऐसा इंद्रिय सुख भोगो जहाँ पर थोड़ा लगे कि भैया वो इंद्रिय सुख हम भोग रहे हैं, वहाँ सुख हो रहा है, सामने वाले को भी लगे कि इंद्रिय सुख अच्छी गति में है। जो पीछे जो लिखा गया है स्वर्गवास, वो वास्तव में स्वर्गवास है, ऐसा लगे। ऐसी एक वीडियो आई, उसमें भी क्या कहते हैं, वो एक दोस्त गया दूसरे दोस्त के यहाँ, बोलते बहुत अच्छे आदमी थे, कोई वहाँ पर वो लेटा हुआ था, चिता थी, बहुत अच्छे आदमी थे, कभी उन्होंने नशा कारक पदार्थ नहीं किया। दोस्त बोलता वो कैंसर से मरे हैं। क्या बहुत अच्छे आदमी थे, कभी इन्होंने किसी से पैसे उधार नहीं लिए, भाई 1.5 लाख का उधार खा के मरे हैं। क्या कि कम से कम बाहर के देखने वाले व्यक्ति को भी लगे कि वास्तव में इन्होंने अपना ये जन्म इतना तो इंद्रियों को कंट्रोल में रखा कि इनका स्वर्ग ये गए होंगे तो इंद्रिय सुख भोग रहे होंगे। विषय अभिलाषी को बोला, परंतु ऐसे विषय अभिलाषी को भी क्या कह रहे हैं कि ये उसके समान है कि सामने भोजन पक रहा है तो भी ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन
पानी पीकर भी ज़्यादा देर प्यास नहीं बुझती। वो भोजन खत्म और फिर से भूख लगना शुरू। तो ऐसे ही इच्छा पूर्ति करने से भी प्यास नहीं बुझेगी। वो इच्छा की पूर्ति हुई, अन्य इच्छा हो गई, उसकी पूर्ति करते करते ऐसे नीच गति में गया तो वहाँ पर दुख ही दुख है, सुख नहीं है। तो इसलिए कहा कि विषय अभिलाषी को भी ऐसा सुख भोगना हो तो स्वर्ग सुख ही उसके लिए सही है, अच्छी गति है। और फिर धीरे 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 आत्म सन्मुख होकर मोक्ष गति को प्राप्त करे, इधर ही अपना रमण करे। इस प्रकार आज की वाणी यहीं पर ही अपन विराम देते हैं और कल अपनी चर्चा होगी महामुनियों का कुछ भी बिगाड़ने में कर्म असमर्थ है, कर्मों की असमर्थता अपन आगे के श्लोक के माध्यम से देखेंगे।